Hello everyone, this is Ekta. Welcome to my YouTube channel. So, today's we will discuss about reality therapy by William Glasser. So, what is reality therapy? According to Glasser, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ये परसेप्ट करते हैं कि दे आर लिविंग इनटू आवर रियलिटी, बट इन एक्चुअल हम कोई भी रियलिटी में नहीं रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनरोक्सिया पर्सन, जो भी एनरोक्सिया डिसऑर्डर पर्सन होता है उसमें उस पर्सन को अपनी रियल पर्सनालिटी ऑफ व्यू पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा दैन द अदर पीपल्स. पर्सनालिटी ऑफ रियलिटी कैन बी सब्जेक्टिव, मीन्स जो रियलिटी होगी पर्सनालिटी की वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी. माई एक्शन, माई थॉट्स, माई परसेप्शन. So this is totally depend on the reality, means choice based, what we choice. So let's discuss, first of all let's discuss about the needs of reality therapy. जो ग्लासर ने कुछ नीड्स बताई हैं जिनको जो इंडिविजुअल है वो सेटिस्फाई करता है. अगर वो सेटिस्फाई कर उन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है, सो ही और सी विल बी feels better in his or her life. If a person not fulfill his or her needs into her life, then he couldn't be satisfied into his or her life. So let's discuss about the 5 needs by William Glasser. First of all, first is survival need. Survival need, belonging need, power need, freedom need and fun need. These are 5 needs. So what is survival need? Survival जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, जिसमें हम सर्वाइव कर सके, जिसके बिना हम नहीं रह सकते. We can't survive without the survival needs. तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो शेल्टर है, शेल्टर में हमारा होम आ जाएगा, ठीक है. या फिर कोई भी पर्सन है, केयर, वाटर, ड्रिंकिंग, ईटिंग फूड्स, दिस ऑल हैव कम इन सर्वाइवल नीड. सो एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल के जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल नीड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई है विलियम ग्लासर ने. सो सेकंड हैज़ कम इज नीड फॉर बिलोंगिंग. व्हाट इज नीड फॉर बिलोंगिंग? बिलोंगिंग मीन्स कि लव, केयर, हर एक पर्सन के लिए उसके लाइफ में लव और केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है. अगर हमारे पास फ्रेंड्स ना हो, हमारी लाइफ में कोई भी कोऑपरेटिंग पर्सन ना हो, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल अकेला रहता हो, तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो सर्वाइव कर पाएगा विदाउट बिलोंगिंगनेस, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट कोऑपरेशन, without their family, without adjustment? He will gone into the depression also without need of belongingness. So जो विलियम ग्लासर है उन्होंने इस नीड को भी बहुत ही ज़रूरी बताया है एक इंडिविजुअल के लिए. देन हैज़ कम अ नीड फॉर पावर. पावर, इसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बेहतर देखता है. लाइक मैं उससे पावरफुल हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेटर पर्सन दैन दैट पर्सन और दिस पर्सन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ एग्जाम्पल लाइक आई एम स्ट्रोंगर देन यू, आई एम better and studies than you. So this is also comes into the need of this is also comes into the needs by William Glasser. So fourth has come is need for freedom. इसमें क्या करता है व्यक्ति जो इंडिविजुअल होता है कि वो चाहता है कि वो हर एक चीज़ के लिए फ्री रहे, उसको कोई भी रोका टोकी ना की जाए, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन ना लगाई जाए. ही विल फील फ्री
वो ही विल वॉन्ट टू फील फ्री। इसमें व्यक्ति की वो सभी नीड्स आती हैं, लाइक हाउ वी विश टू लिव आवर लाइफ्स, कि हमें पता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है। तो ये नीड्स जब क्लैश हो जाती है आपस में, तो एक इंडिविजुअल है वो डिप्रेशन में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। Then has come fifth need. This is need for fun. Obviously आज की जो लाइफ है, आज की जो बिजी शेड्यूल है इंडिविजुअल्स का, उसमें क्या होता है कि हम जस्ट फोकस करते हैं अपने वर्क पे। मोस्ट ऑफ पर्सन्स आर वर्क एल्कोहलिक, लाइक उनके पास टाइम नहीं है, दे डोंट हैव टाइम for their family, for their friends, they just busy, they have just busy schedules। तो उसमें क्या होता है कि जो बंदा है वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, कि उसके पास कोई टाइम नहीं है, कोई वैल्यू टाइम नहीं है, कोई फ्री टाइम नहीं है जिसमें कि वो अपनी नीड्स को ही कंप्लीट कर पाए या फिर अपनी कोई भी बात दूसरे तक पहुंचा पाए। इसमें क्या होता है कि फन में लाफिंग, जॉकिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, रीडिंग और भी लाइफ के काफ़ी एरियाज इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये सभी नीड्स परसेप्शन के थ्रू मिलती है कि हम सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। कुछ सिचुएशन को पॉजिटिव वे में परसीव करते हैं, तो कुछ सिचुएशन को नेगेटिव वे में परसीव करते हैं। सो दैट्स ऑल आर द 5 नीड्स बाय विलियम ग्लासर। तो लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, ग्लासर ने जो डिप्रेस्ड, एंग्री, एंक्सियस और पैनिकिंग के अपेक्षा इन वर्ड्स को एम्फेसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी एक्शन के लिए, हम कोई भी एक्शन करते हैं उसके लिए हमारी जो चॉइस है वो इम्प्लाइड होती है। इसका मेन मोटिव क्या है कि हम कुछ भी, आज हमसे कोई भी गलती हो गई, कुछ भी हो गया, या फिर वी जस्ट ब्लेम टू ईच अदर, we don't accept the reality. What is reality? We don't feel shame on ourselves, we don't feel guilt on ourselves, we just rathering to each other। हम एक दूसरे के ऊपर उसका प्रत्यारोपण जो है करते रहते हैं। सो उन्होंने ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है like depressing, angering, exciting, phobicing and so forth etc। ग्लासर चॉइस को बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। ग्लासर के व्यू के अकॉर्डिंग जो सैडनेस की फीलिंग होती है किसी इवेंट के तुरंत बाद होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई फ्रेंड मर जाता है, ठीक है, तो शायद हम सैड और डिप्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वी चूज़ टू डिप्रेस, जो कि डिप्रेशन की फीलिंग को मेंटेन करती है। ओके, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो हर एक सिचुएशन के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक चीज़ के अंदर ही खो के रह जाते हैं। सो ग्लासर बिलीव्स दैट व्हेन पीपल से आई एम चूजिंग टू डिप्रेस rather than I'm depressed, they are less likely to choose to depress and therefore less likely to feel depressed। So आज के लिए इतना ही। Thank you so much। If you like my video, please subscribe to my channel। Thank you very much।